सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने नागौर जिले के मेड़ता में आयोजित किसान सम्मेलन एवं जनसभा को किया संबोधित। कहा, उन्नत खेती समृद्ध किसान का सपना हो रहा है साकार। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को मिला नया आधार। 12 लाख ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर होकर बनी लखपति दीदी। 5.09 लाख महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना का लाभ। सुशासन, विकास और विश्वास की जीवंत झलक है जिला विकास पुस्तिका। जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ जिला विकास पुस्तिका का विमोचन समारोह। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नागौर जिले के मेड़ता में आयोजित किसान सम्मेलन और जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल बीमा, समर्थन मूल्य, बिजली आपूर्ति तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जा रही है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीण जनों ने भाग लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश का किसान और हमारा प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है। आपने देखा 6,000 रुपए सम्मान निधि हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी 3,000 रुपए बढ़ा करके हमने 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि करने का काम किया है। हमने यही नहीं किया, हमने हमारे जो बैलों से खेती करने वाले लोग हैं, जो बैलों से खेती करते हैं, उनके लिए भी हमने 30,000 रुपए साल का अनुदान दे रहे हैं, जिससे कि बैलों की खेती करे तो हमारा गोधन भी उसमें बचेगा, हमारा नंदी भी उसमें बचेगा। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज किसान दिवस के अवसर पर मैं चौधरी चरण सिंह जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं याद करता हूं। ये नागौर वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है और श्रम की भूमि है। मैं मेरे भाइयों युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम 2 साल पहले सरकार में आए थे तो हमने सरकार में एक रोड मैप बनाया और वो रोड मैप ऐसा बनाया कि हमारा किसान कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा युवा कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी बहनें कैसे आगे बढ़ेंगी, हमारा मजदूर कैसे आगे बढ़ेगा। और आप लगातार देख रहे हैं कि हम उनको चारों को क्यों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर हमारा भारत विकसित बनेगा तो हमारी 4 जातियां हैं, वो है युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवा के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और हम गरीब और मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। जब हमने रोड मैप बनाया था तो हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले क्या आवश्यकता है। राजस्थान में सबसे पहले पानी की बता रहे हैं, पानी की आवश्यकता। हमें पानी को लेकर के हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया और उन्होंने पानी के लिए जितना काम हमारे लिए किया है, मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने राम जल सेतु ERCP योजना, जो हमारे 17 जिलों की पूर्वी राजस्थान की योजना है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान के विजन में महिलाओं का सशक्तिकरण केंद्र में है। राज्य सरकार बीते 2 वर्षों से महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है, जिससे हर वर्ग की महिलाओं तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 4.82 करोड़ सिलेंडर रिफिलिंग कर 867 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में 4.14 लाख स्कूली छात्राओं को 181 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। वहीं मेधावी छात्राओं को 10.51 लाख साइकिलें और 39,586 स्कूटियां वितरित की गई है। सामाजिक सुरक्षा के तहत एकल नारी सम्मान पेंशन योजना से 19.24 लाख महिला पेंशनर्स को 6,234 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। वहीं लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 4.60 लाख बालिकाओं को पहली किश्त दी जा चुकी है। आत्मनिर्भरता की दिशा
दिशा में लखपति दीदी योजना के तहत 12.06 लाख महिलाएं सशक्त बनी है। महिला उद्यमिता और स्वयं सहायता समूहों को हजारों करोड़ रुपए का ऋण और सहायता उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं मां वाउचर योजना के माध्यम से 2.26 लाख निःशुल्क सोनोग्राफी कर मातृ शिशु स्वास्थ्य को मजबूत किया गया है। राज्य सरकार की ये पहले सशक्त नारी समृद्ध राजस्थान के संकल्प को साकार कर रही है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज जयपुर जिले की जिला विकास पुस्तिका के विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय जयपुर द्वारा प्रकाशित जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान केवल एक नारा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सुशासन की सोच और जन कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। यह पुस्तिका सरकार की विकास यात्रा, उपलब्धियों और जनहितकारी निर्णयों का समग्र दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि जयपुर जिला प्रशासन ने भी सुशासन की दिशा में नवाचारों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं। रास्ता खोलो अभियान, नरेगा आखर अभियान और बिटिया गौरव पेटी अभियान जैसे अभिनव प्रयासों ने आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार की ये पहल प्रशासन की संवेदनशीलता, जवाबदेही और जनभागीदारी की भावना को दर्शाती है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राजस्थान ने विकास की नई गति, विश्वसनीय शासन व्यवस्था और सशक्त जनभागीदारी के साथ अपनी एक नई पहचान बनाई है। किसान, युवा, महिला, श्रमिक और उद्यमी समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को केंद्र में रखते हुए सरकार ने ठोस और परिणाम उन्मुखी निर्णय लिए हैं। आज राजस्थान नव उत्थान से नव प्रतिमान की ओर अग्रसर है और विकास के प्रत्येक सूचकांक पर सशक्त और समावेशी प्रगति दर्ज कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भी राजस्थान सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ बढ़ते राजस्थान की विकास यात्रा को और अधिक सशक्त, तीव्र और समावेशी बनाएगी। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आज शासन सचिवालय में विधि एवं विधिक विभाग के लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री पटेल ने कहा कि लीगल ऑफिसर पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों से संबंधित डेटा का प्रभावी और सुरक्षित प्रबंधन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से स्थानांतरण प्रक्रिया और विभाग व कार्मिकों के बीच पत्राचार अधिक सरल, पारदर्शी और सुगम हो सकेगा। श्री पटेल ने कहा कि भविष्य में विभागीय कार्यप्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस बनाने में यह पोर्टल सहायक सिद्ध होगा और विधि सेवा के कार्मिकों को एक ही मंच पर विभागीय सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। प्रमुख शासन सचिव विधि श्री राघवेंद्र काचवाल ने बताया कि अब विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले स्थानांतरण, पदस्थापन, अतिरिक्त कार्यभार के आदेश लीगल ऑफिसर पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि कार्मिकों को कार्य ग्रहण रिपोर्ट इसी पोर्टल पर देनी होगी। किसी और माध्यम से दी गई रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पोर्टल का विस्तार कर विधि सेवा के कार्मिकों से संबंधित कार्य जैसे अवकाश, प्रार्थना पत्र, एनओसी सहित विभिन्न कार्य इस पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। जैसलमेर का विश्वविख्यात पीला बलुआ पत्थर केवल पत्थर नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध विरासत, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतीक है। इसकी सुनहरी आभा और बारीक नक्काशी सदियों से जैसलमेर की स्थापत्य परंपरा को आकार देती आ रही है, जिसमें इतिहास और कारीगरों की मेहनत झलकती है। राज्य सरकार की एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत पारंपरिक शिल्प को संरक्षण देते हुए कारीगरों को सशक्त बनाया जा रहा है और वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा रहा है, ताकि यह विरासत न केवल संरक्षित रहे बल्कि रोजगार सृजन के साथ राजस्थान की पहचान को विश्व स्तर पर और अधिक सुदृढ़ करे। सोचिए, सूरज की पहली किरण रेत पर नहीं पत्थर पर जन्म लेती है। जैसलमेर का येलो स्टोन मिट्टी नहीं, सदियों पुरानी धूप है जिसे कारीगर अपनी सांसों से आकार देते हैं। हर चोट में एक कविता, हर नक्काशी में एक दास्तान, जाली, झरोखे, मूर्तियां सब उसी सुनहरी रूह से बने जो इस शहर को स्वर्ण नगरी बनाती है। ये कला कारीगरों की पीढ़ियों को संवारती है, उनके घरों में रोशनी लाती है और दुनिया तक पहुंची उनकी पहचान। जैसलमेर येलो स्टोन, धूप को छूने का एहसास। इसे अपना बनाइए, सूरज को अपना बनाइए। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।